जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक्सीलेंस स्कूल एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सॉल्व पेपर 2014 का पूरा डिस्कस करने वाला हूं। इसमें आपको फुल पेपर जो है ना डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर एक ही वीडियो में, और आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने कितना स्कोर अचीव किया है। अगर आपने पिछले वीडियोज़ देखे होंगे पार्ट बाई पार्ट के, तो आप अपना स्कोर टोटल ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप इसको अपना जो है ना जजमेंट करेंगे तो आपको एक अप्रोक्स जो है ना पता चल जाएगा कि आप आने वाले एग्ज़ाम में कितना स्कोर कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको जो समय सीमा मिलती है वो मिलती है 2 घंटे यहाँ पर, ठीक है ना। और इसके लिए कुछ जो है ना नोट ध्यान रखने होते हैं कुछ चीज़ों का। तो उनमें है आपको 100 प्रश्न आएंगे इस पेपर में, और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह से 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, और उसमें कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। अगर कोई आप गलत उत्तर देते हो किसी नंबर का तो उसका नंबर नहीं, मतलब उसका तो जीरो रहता है, सही वाले में से नहीं करता है। और ये जो पेपर है मार्कशीट बेस्ड पेपर होता है, और का ब्लैक बॉल पेन से आपको सावधानी पूर्वक इस पेपर को सॉल्व करना होता है। और अगर आपका प्रश्न में मतलब जो पेपर मिलता है आपको उसमें कोई गलती होती है तो आप वो पेपर बदल सकते हैं, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना है पेपर के दौरान, और कोई भी घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कैलकुलेटर आदि का ले जाना वर्जित है वहाँ पर। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी को। इसमें थोड़ा फास्ट होगा, बस आप अपने क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो आप अपने रफ में है ना लिख कर बताते जाइए कि आपने कितना स्कोर अचीव किया है। लास्ट में चेक भी करते जाइए, क्योंकि मैं आंसर तो बताऊंगा ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, और सारे क्वेश्चंस लिखते जाइए जिससे कि लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। तुलसीदास लेखक हैं। तुलसीदास जी लेखक हैं किसके? विनय पत्रिका के तुलसीदास जी लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीरज किस कवि का उपनाम है? तो नीरज जो है ना गोपाल दास का है ना उपनाम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द जो है ना ऑप्शन डी इसका सही है, परीक्षा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर, अपार्यता शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अपार्यता शब्द में जो उपसर्ग है वो है आ। ऑप्शन जो है ना सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से जल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जल शब्द का पर्यायवाची अनल नहीं है। ऑप्शन डी जो है ना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, दुआ छंद में मात्राएं होती हैं। तो दुआ छंद में मात्राएं कितनी होती हैं? 13 और 11 होती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सौंदरनंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं पिछली वीडियो जब पार्ट बाई पार्ट चला रहा था तो इसका आंसर बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, ठन गोपाल का अर्थ होता है? ठन गोपाल का अर्थ होता है धनहीन होना। ऑप्शन जो डी है ना इसका सही आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर नाइन, राजपुत्र में समास कौन सा होता है? तो राजपुत्र में जो समाज है वो तत्पुरुष समाज है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर टेन, कविंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन बी कवि प्लस इंद्र इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय गीत के रचयिता का नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता का जो नाम है वो है आपका यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों ही बताने हैं आपको, ठीक है। राष्ट्रीय गान का भी बताइएगा कि किसने लिखा है राष्ट्रीय गान को, ठीक है ना। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द होता है। तो इसके लिए होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन सी जो है ना इसका राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 13, विशेषण शब्द शीतल की भाववाचक संज्ञा होगी। तो इसकी जो भाववाचक संज्ञा होगी वो है आपका यहाँ पे
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, शीतलता इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, पीपत पास सरसवन डोला में अलंकार होता है, तो इसमें जो अलंकार होता है उपमा। जब भी किसी वाक्य में सा और सी और सरेस आदि शब्द का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका उत्साह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिए और राइट भी कीजिए, है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ से अपना इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है, तो इंग्लिश भी आपका 15 नंबर का आता है, ठीक है ना। टोटल 15 नंबर के आते हैं क्वेश्चन इसमें से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर वर्मा इज ए सीनियर डॉट डॉट मी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, टू इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, डिवाइड दी स्वीट्स डॉट डॉट ऑल द स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, अमोंग। अमोंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, माई ब्रदर इज डॉट डॉट एच डी ओ, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो ऑप्शन बी, इसका एन जो है ना इसका सही आंसर है, एन एच डी ओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर ऑफ द वर्ड एमफिल एंड अवॉइड एन एनेक्सिटी एंड एपिटाइट, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ पे आपका 20, फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग पेन चेयर बोटल इंक, इनमें से डिफरेंट फाइंड करना है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो डिफरेंट है, चेयर। चेयर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द अपोजिट ऑफ इंक्लूड इज, तो अपोजिट इंक्लूड का क्या है, एक्सक्लूड। ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, डॉट डॉट इज द साइलेंट लेटर इज नी, तो इसमें जो साइलेंट लेटर होता है ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर है। जब भी के और एन एक साथ आ जाते हैं तो उसमें के साइलेंट हो जाता है, एन का उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ टाइगर इज, तो टाइगर का जो है ना फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, तो टाइग्रेस जो है ना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, द पुलर ऑफ चाइल्ड इज, चाइल्ड का पुलर क्या होता है, ऑप्शन बी, चिल्ड्रन इज द राइट आंसर। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 25, एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर, जो एनिमल्स जो है ना वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्शन बी जो है ना एम्बीफियन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, द राइमिंग वर्ड ऑफ साइन इज, तो साइन का जो है ना राइमिंग वर्ड क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइन। नाइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रेट इज, तो ग्रेट का जो है ना नाउन फॉर्म क्या होता है, ग्रेटनेस। ऑप्शन बी जो है ना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, टू स्मेल ए रेट मीन्स, तो इसका जो मतलब होता है वो है आपका ऑप्शन सी, टू सस्पेक्ट इट रैक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, आई लाइक स्वीट द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस इज, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, आई डू नॉट लाइक स्वीट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ नाउ इज, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाउन इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है। इन्वायरमेंट भी आपकी 15 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, O2। O2 एयर पोल्यूटेंट नहीं होता, जबकि ये सब एयर पोल्यूटेंट होते हैं, CO2, NH3 और SO2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, द यूनिट ऑफ मेजरिंग्स, एन एयर प्रेशर इज, तो एयर प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है मिली बार। ऑप्शन सी जो है ना इसका राइट आंसर है, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 33, द फर्टिलाइजर्स दैट सप्लाइज लीस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर है।
NH4 का होल तो इस SO4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट इज, तो जो चिपको मूवमेंट के लीडर थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, 1 जून, 5 जून, 1 जुलाई या 15 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 36, द प्राइमरी कंज्यूमर इज, तो प्राइमरी कंज्यूमर इसमें से क्या है? ऑप्शन ए जो है ना डियर इसका राइट आंसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मोस्ट एनिमल्स इन ड्राई डिज़ार्ट आर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका एक्टिव एट नाइट। जो डिज़ार्ट के एनिमल होते हैं वो रात में एक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज केस्ड ड्यू टू पोल्यूटेंट ऑफ वाटर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जॉन्डिस। जॉन्डिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द अर्थ इज ए डॉट डॉट ऑफ आवर गैलेक्सी, तो इसका जो राइट आंसर है प्लेनेट। प्लेनेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, द मेन सोर्स ऑफ सेल्ट वाटर इज, सेल्ट वाटर का मेन सोर्स क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, ओशियन। ओशियन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, द क्लाइमेट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन्स इज, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, हॉट एंड humid इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द हैवीएस्ट एनिमल्स ऑफ द अर्थ इज, तो अर्थ पर हैवीएस्ट एनिमल कौन सा है? तो वो ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, लेड पीवी केसेस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एयर पोल्यूशन इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 44, एसिड रेन कंटेंस, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, SO2 NO2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, द मेजर पॉल्यूशन केसिंग एजेंट इज, तो इसका जो राइट आंसर है मैन। मैन इज द राइट आंसर एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट, फिर यहाँ से आपका जनरल नॉलेज स्टार्ट हो जाता है। जनरल नॉलेज के भी 15 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके, तो यहाँ से प्रिपेयर कर लेना जिससे कि आने वाले क्वेश्चन पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 46, विच एनिमल इज़ कॉल्ड सीप ऑफ डिज़ार्ट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जिराफ, ऑप्शन बी कैमल, ऑप्शन सी लॉइन, ऑप्शन डी कैट। क्वेश्चन नंबर 47, रस्टिंग इन आयरन इन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, केमिकल चेंज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कानाकिसली नेशनल पार्क वॉज सिचुएटेड इन ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो कानाकिसली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वो मंडला में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, विच स्टेट इज नाउ एज बॉल ऑफ राइस, तो इसका जो राइट आंसर है वो छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 50, फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच डिसीज इज BCG वैक्सीन इज गिवन, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, TB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, द ओनली हिल स्टेशन इन मध्य प्रदेश इज, तो मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो ये पचमढ़ी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52, द एज डिसाइडेड फॉर वोटिंग्स इज, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे वोटिंग के लिए कितनी एज डिसाइड की गई है। ऑप्शन ए 14 ईयर, ऑप्शन बी 18 ईयर, ऑप्शन सी 21 ईयर, ऑप्शन डी 25 ईयर। क्वेश्चन नंबर 53, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है। 14 नवंबर, ऑप्शन ए, बी ऑप्शन 2 अक्टूबर, सी ऑप्शन 25 दिसंबर, और डी ऑप्शन 5 जून। क्वेश्चन नंबर 54, जबलपुर सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, अक्टूबर टू नवंबर। क्वेश्चन नंबर 56, इन विच गेम्स द टर्म गुगली इज़ यूज्ड, तो गुगली शब्द का किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन सी गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 52, द कैपिटल ऑफ केरला इज, तो केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, ईटानगर, इम्फाल या मुंबई। इसका भी आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये भी बताना है कि भोपाल किसकी कैपिटल है, भोपाल जो है ना किस स्टेट की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 58, द गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड एट, तो गोल्डन टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है, ऑप्शन सी अमृतसर में जो है ना ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इन विच सिटी द तात्या टोपे समाधि सिचुएटेड, तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो ये शिवपुरी में, ऑप्शन डी जो है ना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, विच स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट हो जाता है। साइंस आपके एग्जाम में जो है ना 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 20 का। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 20 क्वेश्चन ही आते हैं इस तरह से। तो ये स्टार्ट करते हैं। द पैथोजेंस ऑफ एड्स इज, तो एड्स का जो है ना पैथोजेंस क्या होता है, ऑप्शन ए एच आई वी वायरस होता है, वही होता है। क्वेश्चन नंबर 62, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दैट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्मेड, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन ए, एट इन्फिनाइट इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच गैस इज डिजोल्व इन वाटर फॉर्म्स कार्बनिक एसिड, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, विच प्योरिटीज ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 65, द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाइंड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66, द मेन गैस ऑफ एलपीजी इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्यूटोन। ये भी क्वेश्चन जो है ना कई बार रिपीट हुआ है, सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर द ओजोन लेयर इज फाउंड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर इज द राइट आंसर। एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 68, इंडियाज लॉन्च्ड हर फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस ऑन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 19 अप्रैल 1975 इज द राइट आंसर। एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 69, बैरोमीटर इज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पास्कल, पास्कल इज द राइट आंसर। एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच मलेरिया इज केस इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम इज द राइट आंसर। एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 71, द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लेंटेशन ऑफ ओजोन लेयर, एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 72, द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर, तो इसका वैल्यू होता है 9.4608 इंटू 10 द पावर 15 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, द स्पेशलिटीज ऑफ प्लांट सेल इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लोरोफिल, सेल बॉल, लार्ज वैक्यूल इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 74, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज, तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमीबा इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन सी, CaCO3 इज द राइट आंसर। एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनीवोरस, तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ह्यूमन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
seismograph. Seismograph is the right answer, an important question. So learn now and write now. Question number 78. The number of isotopes of hydrogen is. तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 3. 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79. इन इकोसिस्टम प्लांट आर कॉल्ड. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 80. द स्टार ट्विंकल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज द राइट आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट फिर यहाँ से मैथ स्टार्ट हो जाता है. मैथ आपका जो है ना आपके एग्जाम में 20 नंबर का आता है. हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल क्वेश्चन भी 20 होते हैं. क्वेश्चन नंबर 81. द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज. तो सर्कमफेरेंस सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है. ये भी कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 82. व्हाट विल बी सरफेस एरियाज ए क्यूब इफ एडेक्स इज 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 83. द स्क्वायर रूट ऑफ 9801. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 99 इज द राइट आंसर. एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे स्क्वायर भी आपको है ना याद रखना है, जिससे कि आप है ना कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं स्क्वायर और क्यूब से. क्वेश्चन नंबर 84. इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3375 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द लेंथ ऑफ द इट्स साइड विल बी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 85. इफ 3x + 2 इज इक्वल 11 देन द वैल्यू ऑफ x इज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 3 इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86. द इफ प्रिंसिपल इज ₹8,000 रेट 5% टाइम 2 ईयर व्हाट विल बी इज द सिंपल इंटरेस्ट. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी ₹800. क्वेश्चन नंबर 87. द एंगल इज ए सेमी सर्कल्स विल बी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 90 डिग्री इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 88. द प्राइस ऑफ 3 डजन्स ऑरेंज इज ₹27. व्हाट विल बी इज द कॉस्ट ऑफ 5 डजन ऑरेंज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ₹45. क्वेश्चन नंबर 89. द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर -64. तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे x + 8 x - 8 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 90. द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 11. 11 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91. द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110 इज. तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 70 डिग्री इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 92. द वैल्यू ऑफ 0.03 का होल क्यूब. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 0.027 इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. इन ए राइट एंगल्स ट्राइंगल्स इन द 2 साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर देन द इट्स हाइपोटेनियस इज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 94. इन द गिवन फिगर triangle ABC is in equilateral triangles center of the circle 0 and triangle ABAC is 60. तो इसमें BOC कितना होगा ये पूछा गया है. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी 120 डिग्री इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95. द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स इज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 180. ये कई बार क्वेश्चन आता है कि जो है ना ट्राइंगल्स के सम जो है ना कितना होता है, टोटल 180 होता है. क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे दे रखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट एन परफेक्ट क्यूब. तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 243 इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 97. इन ए सर्कल ऑफ रेडियस इज डबल देन इट्स एरिया विल बी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4 टाइम्स इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है. क्वेश्चन नंबर 98. द स्क्वायर रूट ऑफ 16.81 विल बी. तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 4.1 इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99.
व्हाट विल बी इज द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 0, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1, 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, सब्ट्रैक्ट 8.5 फ्रॉम 3.5, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा -1। इस तरह से पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो पेपर जो है ना कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भी सब्सक्राइब चैनल को है ना शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कराएं, जिससे कि समय समय पर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिलते रहें। और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबाएं, इससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर और नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।